वो तो कुछ लोग बीच में आ रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा ही। वो कोई बाबा सिद्दीकी कोई सही आदमी थोड़ी नहीं था, उसके ऊपर मकोका का केस लगा हुआ है। अब आम आदमी पे तो मकोका का केस लगेगा नहीं। और बताते हैं वो उसके दफ से भी कनेक्शन थे। तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर रखा है क्या पहले पैरों में प्लास्टर है, बिना सहारे के चल पाना भी दुश्वार है, लेकिन न चेहरे पर खौफ है न अपने किए पर पछतावा। ये अपराधी कोई आम नहीं बल्कि कई बड़ी वारदातों को अंजाम देने वाला लॉरेंस बिश्नोई हाशिम बाबा गैंग का शार्प शूटर है, जिसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और मथुरा पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में मुठभेड़ के बाद यूपी के मथुरा से धर दबोचा गया। मुठभेड़ के दौरान शूटर योगेश कुमार को पैर में गोली लगी थी, जिसके बाद उसे मथुरा के जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन उसे अस्पताल से ले जाते टाइम मीडिया ने घेर लिया और उससे सवाल पर सवाल पूछने लगी। उससे एक के बाद एक कई सवाल पूछे गए। कैसे वारदात को अंजाम दिया, सुपारी कैसे मिलती है, कांड को अंजाम देने के लिए कितने पैसे दिए गए, क्या लॉरेंस से कभी बात हुई है, और तो और उससे यह भी सवाल पूछा गया कि अब लॉरेंस गैंग के निशाने पर कौन है। इन सारे सवालों का जवाब योगेश इतनी आसानी से दे रहा था कि मानो उसने कोई महान काम किया। चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं है, और तो और वारदात को अंजाम देने को सही भी बता रहा है। योगेश का कहना है कि बाबा सिद्दीकी कोई अच्छा आदमी नहीं था, उस पर मकोका यानी कि महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून का केस लगा हुआ था। मकोका आम आदमी पर नहीं लगता है, अब कोई बीच में आएगा तो कुछ न कुछ तो होगा ही। और यहाँ ले आई पुलिस, और जिसमें मेरे टांग में गोली लगी है। कहते हैं कि अपराध की दुनिया में कदम रखने के लिए एक महारत हासिल होती है। महाराज उसके पीछे कुछ और वजह ये थी कि मैं एक गरीब हूँ और मुझे नाजायज सताया गया, मेरे ऊपर मुकदमे लगाए गए, और इस तरीके से मैं वहाँ तक पहुँच गया। तो संपर्क लॉरेंस के साथ कैसे हुआ और मैं आसिफ बाबा गैंग में हूँ। वो गैंग भी लॉरेंस बिश्नोई चलाते हैं। तो सलमान को किस प्रकार से लगातार धमकियां मिलती हैं उनको बाबा सिद्दीकी वाले? वो तो कुछ लोग बीच में आ रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा ही। वो कोई बाबा सिद्दीकी कोई सही आदमी थोड़ी नहीं था, उसके ऊपर मकोका का केस लगा हुआ है। अब आम आदमी पे तो मकोका का केस लगेगा नहीं। और बताते हैं वो उसके दफ से भी कनेक्शन थे। तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर रखा है क्या पहले रैकी की जाती है? इस बारे में तो सर मैं हकीकत बात बताऊं तो सारी जानकारी होती है और मिल जाती है। जैसे कि किसी की भी जानकारी निकालना हो। जैसे कि कैसे निकलते हैं? अरे क्या कहते हैं, ये फोन चल रहा है, नेट है, गूगल है, सारी चीजें मिल जाती हैं। मतलब जिसको निशाना बनाते हो पहले उसके बारे में डिटेल पूरी निकालनी पड़ती है जी। हाँ। क्या पैसे की कोई डिमांड होती है? नहीं, पैसे की कोई बात नहीं। पैसे की। तो आगे देखा जाए टारगेट पर कौन होगा? अगला निशाना तो देखो, हम तो जा रहे हैं जेल, अब पता नहीं कौन क्या कर रहा है और कैसा क्या होगा, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। संपर्क कैसे करते हो? संपर्क कुछ जो दोस्त थे दिल्ली के मेरे, उनके जरिए बात हुई थी, मेरा तो कोई संपर्क था ही नहीं। तो जिस प्रकार से देखा जाए जेल में बंद हो जाता है फिर, लेकिन आपस में संपर्क कैसे कर लेते हो? एक दूसरे के जरिए कोई ना कोई आता जाता रहता है, और लोग गैंग बहुत बड़ी है। कितने लोग होंगे? 100 से ज्यादा ही होंगे। इंडिया से बाहर भी कनेक्ट? हाँ है, अमेरिका